नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारत में भी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। कोई इजराइल का समर्थन कर रहा है तो कोई फिलिस्तीन का। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर से भी लगातार राजनीतिक टिप्पणियां सामने आ रही हैं। हम आपको बता दें कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर फिलिस्तीन के समर्थन में उतरते हुए कहा है कि जब हमास की ओर से कोई कार्रवाई की जाती है तो पूरी दुनिया जवाब देने के लिए उतावली हो जाती है, लेकिन जब इजराइल की ओर से फिलिस्तीन की जनता पर जुल्म किए जाते हैं तो सब चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने कहा कि यह दोहरा रवैया गलत है। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम हमास की कार्रवाई का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन इजराइल की ओर से किया जा रहा जुल्म भी गलत है। इस फौज की तरह वहाँ के लोगों को हरासा कर रही है, मार रही है, उनको कत्लो गारत कर रही है। उसके साथ साथ हम जो हमस ने वहाँ किया उसकी भी मजम्मत करते हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि पूरी दुनिया जो है वो जब इजराइल जुल्म करता है, फलस्तीन को कत्ल करता है तो वो खामोश रहते हैं, और जब अब हमस ने इजराइल के लोगों के साथ नाइंसाफी की, उनके साथ जुल्म किया, वहाँ इंसानी हुकूक की पामाली की, तो सारे लोगों में हाहाकार मची है। मैं समझती ये गलत है, ये सिलेक्टिव आउटरेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि हिंसा किसी मुद्दे का समाधान नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि दोनों ओर से लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा चाहे मध्य पूर्व के देशों में हो या जम्मू कश्मीर में, उसका निशाना हमेशा निर्दोष लोग बनते हैं। Very unfortunate. We are seeing deaths on both sides. At the end of the day, in any violent situation, whether it is in the Middle East, whether it has been in Jammu and Kashmir, wherever you see violence, ultimately the ultimate sufferers are always the innocent people. We can only hope and pray that the situation is brought as close to normalcy as early as possible, that violence is ceased, and that in this somehow the suffering of innocent people can be brought to an immediate stop. This is the problem of Palestine and Israel is not a new one. It's a protracted conflict. Sometimes it flares up, sometimes it subsides. But in all this, it is the death and suffering that causes the most heartache. And we can only hope and pray that peace returns to the area as quickly as possible. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।